परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, सम्माननीय सत्संग प्रेमी सज्जनों तथा भक्तिमयी माताओं, मैं कल चर्चा किया था सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी का बचपन का नाम राम सुमिरन था। तो मैं चर्चा कल किया था कि राम सुमिरन को प्रथम बार सदगुरु कबीर का मूल बीजक मिला था और उस मूल बीजक को राम सुमिरन पढ़ता रहा, लेकिन अर्थ समझ में नहीं आता था। धीरे धीरे संतों का सत्संग करते रहे, पारखी संतों से मिले, सदगुरु राम सूरत साहब जी से मिले और सत्संग चलता रहा। और कबीर परिचय, निर्मल सत्य ज्ञान प्रभाकर और बीजक तिरछिया, यह पुस्तकें पढ़ें और आप निर्भ्रांत हो गए थे। आपका जो मोह था वह मोह टूट गया था, मन में वैराग्य की अग्नि सुलगने लगी थी और आप धीरे धीरे संसार की नश्वरता, शरीर के क्षणभंगुरता पर चिंतन मनन करने लगे थे। और आपका जो उपासना थी, राम, कृष्ण, विष्णु, शिव आदि देवताओं को पाने के लिए जो छटपटाते थे, वह सब छूट गया। अब आप कबीर साहब के विचारों में रमने लगे थे। अब आपको लगा कि मोह को त्याग करना चाहिए, कल्याण का काम जल्दी करना चाहिए। आपको पारक सिद्धांत का ज्ञान मिल चुका था और आपके मन में होता था कि मैं कब गृह त्याग करूं, कब संतों के पास जाऊं। और यह वैराग्य भाव देखकर घर के लोग सभी समझ गए थे कि इनको घर में मन नहीं लगता है, इनका मन वैराग्य में लगता है। एक घटना है, एक दिन पिताजी पंडित श्री दुर्गा प्रसाद शुक्ल घर पर बैठे थे, राम सिमरन भी उनके पास बैठे थे। कुछ आपसी बातें चल रही थी। तभी पिताजी ने कहा, घर छोड़कर साधु हो जाने पर अपना तो कोई रहता नहीं है, फिर बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा। अपनी इस बात के समर्थन में पंडित श्री दुर्गा प्रसाद शुक्ल जी एक संत को उदाहरण देते हैं, एक संत की घटना सुनाते हैं और वे कहते हैं, अयोध्या में एक वैष्णव संत थे। वे वृद्ध हो चले थे, उनके पास कोई नहीं था। एक दिन वे सिर पर पानी से भरा घड़ा लिए अपनी कुटिया में प्रवेश कर ही रहे थे। इतना ही में वे बूढ़े हो गए थे, जर्जर हो गए थे और वे दरवाजे पार नहीं कर पाए, वहीं बैठ गए। एक पैर डेहरी के अंदर रखे और दूसरा पैर उठाना चाहे, लेकिन शरीर जर्जर हो गया था, इस कारण उनका पैर उठता नहीं था। वे बेचारे वहीं बैठ गए। अगर उनके कोई लड़का बच्चा होता तो उनकी सेवा करता। यह पंडित श्री दुर्गा प्रसाद शुक्ल ने राम सिमरन से कहा कि साधु होने पर कोई सेवा नहीं करता है। घर गृहस्थी में बच्चे होते हैं, स्त्री होती है, जब शरीर बीमार हो जाता है तो वह सेवा करते हैं। पिताजी की बात सुनकर
रामसिमरन ने कहा, मैं पिछले अनेक जन्मों में जब जंगली जानवर था। पिताजी के बात सुनकर रामसिमरन ने कहा, मैं पिछले अनेक जन्मों में जब जंगली जानवर था, पशु पक्षी आदि खानियों में था, तो उस समय मेरी सेवा कौन करता था? उस समय किसी के न होने पर भी जीवन बीत गया। फिर इस मनुष्य शरीर को पाकर क्यों चिंता की जाए? ऐसा उत्तर सुनकर पिताजी ने कहा, जब ऐसा साहस है तो फिर आपको साधु होने से कौन रोक सकता है? पिताजी भी जान गए और घर के सभी लोगों ने जान गए कि अब यह मानने वाला नहीं है। इनका मन वैराग्य में रम रहा है, यह एक दिन गृह त्याग कर देगा। घर में थे तभी साधु संतों के प्रति अटूट श्रद्धा थी। रामसिमरन जी के साधु वेश में आने के पूर्व की बात है, जब रामसिमरन साधु मार्ग में नहीं आए थे, उसकी पूर्व की बात है। उस समय आपके मन में सनातन धर्म और पारक सिद्धांत के विचारों में टकराव चल रहा था, परंतु तर्क की कसौटी पर पारक सिद्धांत ही खरा उतरा था। आप समय समय से कबीर आश्रम बढ़ारा आते थे और गुरुदेव श्री रामसूरत साहेब जी के पास बैठकर प्रश्न करते थे, जिसका समाधान गुरुदेव श्री रामसूरत साहेब जी थोड़े में और बड़ी शालीनता से करते थे। एक घटना है जिसे गुरुदेव जी प्रवचनों में बताया करते थे। एक बार रामसिमरन घर से आए थे, कहाँ? कबीर आश्रम बढ़ारा। अपना सामान सदगुरु श्री रामसूरत साहेब जी की चौकी के नीचे रखकर गुरुदेव के पास बैठे बात कर रहे थे। शाम को पाठ की घंटी बजी। रामसिमरन जी उत्साहपूर्वक तुरंत आए और गुरुदेव की चौकी के पास जमीन पर पुआल बिछा था, उसी पर बैठ गए। वहाँ आसनी चादर आदि कुछ बिछा न होने के कारण आपको मालूम न हो सका कि यहाँ पर वरिष्ठ संत बैठे हैं। इतने में श्री पूरन साहेब बढ़ारा कबीर आश्रम के एक संत थे। श्री पूरन साहेब आ गए। श्री पूरन साहेब वृद्ध संत थे जो बड़े मीठे थे, लेकिन समय से जैसे को तैसा बेलाग कह देते थे। वहाँ आपको बैठे देखकर उन्होंने जोर से डांटते हुए कहा, हट यहाँ से गृहस्थ कहीं का। रामसिमरन जी तुरंत वहाँ से भागे और पीछे जाकर पैरा पर बैठे। पूरन साहेब के डांटने पर आपके मन में अमर्ष नहीं हुआ कि हमें उन्होंने ऐसा क्यों कहा? इस घटना के बाद थोड़े ही दिनों में आप गृह त्याग कर सदैव के लिए गुरुदेव के शरण में आ गए। इससे पूर्व जब आप घर में ही थे तो कुछ वैराग्यवर्धक घटनाएं घटी थी। वह इस प्रकार है, एक बार रामसिमरन के घर में महिलाओं के लिए कुछ आभूषण बनाना था। सोचा गया कि सोनार के घर पर सोना चांदी देकर आभूषण बनवाने पर वह उसमें से चोरी भी कर सकता है, इसलिए सोनार को ही घर पर बुला लेना चाहिए।
यहीं पर रहकर वह कार्य करे। इस उद्देश्य से स्वर्णकार को घर पर बुला लिया गया। स्वर्णकार घर पर आया, उसे जगह दे दी गई। वहीं वह अपना सामान रहकर काम करना शुरू किया। उसकी सारी क्रियाओं को किशोर राम सिमरन पास में बैठकर बहुत ध्यान से देखते कि स्वर्णकार कैसे सुहागा डालकर धातुओं को आग की आंच में लगाता है, कैसे उसे गलाकर एक सांचे में ढालता है, कैसे पीट कर उसे पतला बनाता है, कैसे अपने छोटे छोटे औजारों से धीरे धीरे उसमें नक्काशी करता है और बहुत मेहनत के बाद आभूषण तैयार करता है। स्वर्णकार के इन सारे क्रियाकलापों को देखकर राम सिमरन को बड़ी प्रेरणा मिली। उसकी कला को अपनाने, उसकी कला को आपने अपने जीवन पर घटाया कि जिस प्रकार यह स्वर्णकार धीरे धीरे धैर्यपूर्वक अनगढ़ और मैली धातु को शोध कर उससे सुंदर आभूषण तैयार कर देता है, इसी प्रकार साधक साधना से धीरे धीरे अपने मन और इंद्रियों को शोधा करता है, उनकी पूर्ण शुद्धि करके कल्याण की उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर सकता है। स्वर्णकार की इस कला को देखने के बाद आपके वैराग्य की स्थिति और प्रखर हो गई। एक दूसरी घटना है, ठंड के दिन थे, घर में रजाई की आवश्यकता थी। एक दिन राम सिमरन रुई लेकर धुनिया के पास धुनाने के लिए गए। उस समय रुई धुनी से धुनी जाती थी। धुनिया ने कहा, बच्चा थोड़ा रुको, कुछ समय बाद मैं काम शुरू करता हूँ। आप रुक गए। कुछ समय बाद धुनिया आपको उस कमरे में ले गया जहाँ वह रुई धुनने का काम करता था। कमरा जो था वह फूस का ही था, लेकिन वह जगह बहुत साफ और स्वच्छ थी, लिपि पुती थी। धुनिया रुई लेकर धुनी से धुनना शुरू किया और बड़ी तन्मयता से धुनिया रुई को धुनता रहा। धुनिया ने रुई को ऐसा धुना कि रुई की एक एक रेशे अलग अलग हो गए। रुई का सारा कचरा छंटकर नीचे ज़मीन पर आ गया। धुनने के पहले रुई का जो स्वरूप था, धुनने के बाद वह बिल्कुल ही बदल गया। धुनकर रुई अब स्वच्छ, हल्की और पहले की अपेक्षा अधिक दिखने लगी। रुई धुनने की इस क्रिया को देखकर राम सिमरन का मन अत्यंत प्रभावित हुआ। आपने अपने मन में विचार किया कि जिस प्रकार धुनिया रुई को धुनते धुनते बिल्कुल साफ कर डालता है, इसी प्रकार साधक अपने मन को यदि विवेक, विचार और वैराग्य की धुनी से धुने तो उसका मलिन मन पवित्र हो जाएगा। इस रुई धुनने की क्रिया ने भी आपके मन में वैराग्य की प्रखरता लाई। ऐसा ही घटनाएं घटती रही और एक घटना और घटी। वह घटना थी, राम सिमरन के घर के पास ही एक पांडे जी का घर था। पांडे जी का बड़ा लड़का राम प्रगट राम सिमरन का मित्र था।
राम प्रगट की माता गोरी, स्वस्थ और तेज थी। उन्हें राम सिमरन भाभी कहकर संबोधित करते थे। वर्ष 1953 की बात है। वर्षा शुरू हो गई थी और वर्षा के शुरू में ही बुखार से वह अस्वस्थ हो गई, जिसे राम सिमरन भाभी कहा करते थे। जो राम प्रगट की माता थी वह वर्षा के शुरू में ही बुखार से अस्वस्थ हो गई और उसी दिन से राम सिमरन भी बुखारग्रस्त हो गए। दोनों एक ही दिन से बुखारग्रस्त हो गए थे। दोनों का बुखार महीना भर रहा। राम सिमरन का बुखार तो हल्का रहा और वे खाते पीते तथा काम धंधा भी करते रहे। महीना भर में उनका बुखार पूरा समाप्त हो गया। 1 महीना के अंदर अंदर ही राम सिमरन स्वस्थ हो गए। परंतु राम प्रकट की माता की बीमारी गहराती चली गई और वह महीना भर में सूख कर मर गई। इस घटना ने राम सिमरन जी के हृदय को मथकर रख दिया। आपने विचार किया, उन भाभी का और मेरा दोनों का शरीर एक ही दिन अस्वस्थ हुआ। मेरा स्वास्थ्य तो थोड़े दिनों में ठीक हो गया, मेरा स्वास्थ्य तो थोड़े दिनों में ही ठीक हो गया, किंतु भाभी की देह गलती गई और आज वे चल बसी। मेरा शरीर भी छूट जाता तो यह संसार कैसा है, कितना कच्चा है, कितना क्षणभंगुर और कितना धोखा से भरा हुआ है। अब उनका अपना क्या रहा। जब वह थी तब उन्हें कितना गर्व था कि सब मेरा है, लेकिन आज उनका अपना माना हुआ उनके साथ कुछ भी न जा सका। इस घटना के बाद से आपको अब अपना घर अपना नहीं लगता था, स्वजन अब अपने नहीं लगते, यहाँ तक कि अपना शरीर भी अब अपना नहीं लग रहा था। ऐसी घटनाएं तो सबके सामने घटती है, लेकिन जिसके मन में जितनी संवेदनाएं होती है उतना वह उनसे प्रभावित होता है और उन घटनाओं से प्रेरणा ग्रहण करता है। उसी के अनुसार वह अपने मन में परिवर्तन भी लाता है। रोगी, वृद्ध, मृतक और साधु को कौन नहीं देखता, किंतु सिद्धार्थ उन्हें देखकर बुद्धत्व की ओर प्रेरित हुए, क्योंकि उनके मन में तीव्र संवेदना थी और उसके लिए बीज थे। ये घटनाएं उसमें और सहायक बन गई। इसी प्रकार राम सिमरन के मन में वैराग्य की अग्नि सुलग रही थी। इन घटनाओं ने मानो आग में पेट्रोल का काम किया था और आपकी वैराग्य अग्नि और प्रज्वलित हो गई। इस घटना के कुछ ही महीने बाद आपने गृह त्याग कर दिए। तो आज मैंने बताया राम सिमरन के जीवन की घटनाएं। जब वे घर में थे तो ये घटनाएं घटी। इससे पूर्व आपके मन में वैराग्य की अग्नि सुलग रही थी। जब ये घटनाएं घटी आपका मन वैराग्य से भर गया था। इसके बाद आप घर त्याग दिए थे। तो मैं जो कल चर्चा करूँगा वो गृह त्याग होगा। और आज मैंने जो चर्चा की राम सिमरन के जीवन में घटी घटनाएं, कल गृह त्याग पर चर्चा
होगी। बस आज इतना ही। साहे बंदगी साहे बंदगी।